हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो कर लो बात पे। दोस्तों, जनरली मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पे बनाता नहीं हूँ। बट कल हमारे देश में कुछ एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है। मैं बात करने वाला हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की, जो कल दिल्ली में हुआ और उसकी वजह से जो कियोस क्रिएट हुई है हमारी राजधानी में, और हमारे देश का जो नाम बदनाम हुआ इंटरनेशनली है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज। कल आपने देखा ही होगा कि ये जो सीजेपी की वर्कर्स ने जो टुवर्ड्स पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया और उसकी वजह से कितना कियोस क्रिएट हुआ, वो हम सब ने यूट्यूब चैनल और टीवी के माध्यम से विटनेस किया होगा। आई थिंक मेरे को लगता है इसके पीछे पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। आई थिंक दिल्ली जो पुलिस है इसको भांप नहीं पाई, और जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स सिर्फ 70 मीटर दूर थे पार्लियामेंट में एंट्री करने से। एंड इसकी वजह से पार्लियामेंट के बहुत सारे दरवाज़ों को बंद भी करना पड़ा, ताकि ये जो राउडी क्राउड है पार्लियामेंट में एंटर करके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब ना कर सके। आई थिंक ये जो इवेंट्स आई थिंक प्लान था, बिकॉज कल पार्लियामेंट का फर्स्ट मॉनसून सेशन था, जिसको डिस्टर्ब करने के लिए आई थिंक ये इवेंट प्लान किया गया था। ये कोई नीट के बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, जैसा कि मेरे को लगता है। दिस इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आपने देखा होगा कि जब इस प्रोटेस्ट के दौरान इन सीजेपी के मंच पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स आए जो नहीं चाहते कि हमारे देश में स्टेबिलिटी रहे और ये जो करंट गवर्नमेंट है अच्छे तरह से फंक्शनल हो सके। बट मैं इसके पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी ब्लेम करना चाहूँगा। आई थिंक दे शुड हैव सेंस्ड इट इन ए वेरी अर्ली स्टेज, और इनको ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देना चाहिए था। हालांकि इससे पहले भी कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिससे आई थिंक गवर्नमेंट ने कोई लर्निंग नहीं ली है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान कैसे ये जो राउडी किसान थे, सो कॉल्ड किसान थे, अपने ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करवा करवा के ले गए, और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई, और इन्होंने इतना कियोस और रकस क्रिएट किया था उस टाइम पे। उसके बाद जो सीए में हुआ, या फिर इसके अलावा कोई और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे कंट्री में होते रहे। आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ लर्नड नथिंग फ्रॉम ऑल दीज प्रोटेस्ट। इन्होंने कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं किया है जिसकी कारण ये जितने भी ये फालतू के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिससे आम जनता का नुकसान होता है या इस देश की इमेज को नुकसान होता है, उनको कंटेन किया जाए। आई थिंक इट इज़ टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली द होम मिनिस्ट्री। जब आपको पता था कि ऐसी ये जो प्रोटेस्ट होती हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, और जैसा कि आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक्टिव वर्कर थे, जेएनयू के थे, जो कि इस तरह की कियोस करने के लिए जाने जाते हैं। तो कल जो हुआ इट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कितनी अनप्रिपेयर्ड थी, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट एंड दिल्ली पुलिस। उनको पता ही नहीं चला कि ये प्रोटेस्टर्स पत्थर वत्थर और ये सारी चीज़ें भर के अपने पास लेके आए हैं अपने बैग्स में, और इनके पास लाठियाँ भी थी। इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर अटैक किया, पत्थरबाजी की, जैसा कि आप पहले कश्मीर में विटनेस करते थे, अब ये हमारी कैपिटल में होने लग गया है। आई थिंक दिस इज़ ए शेमफुल डे फॉर ऑल पार्लियामेंटेरियंस की दे लेट दिस हैपन इन आवर कैपिटल। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उन प्रोटेस्टर्स ने उस राउडी क्राउड ने दिल्ली पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, उनको हिट किया दिल्ली पुलिस के लोगों को, जो कि नहीं होना चाहिए था। आई थिंक दिस इज़ ए कंप्लीट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक अब आप देखें, जैसे ये गुंडे बदमाशों ने ये सब इवेंट करके किससे इनविटेशन ले लिया? जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा ने इनको अपने घर पे इनवाइट किया कि इनकी मांगें सुनने के लिए। क्या आप जैसा और या मेरे जैसा आम आदमी ऐसा कर पाएगा? कभी ये पार्लियामेंटेरियन हमारी बात सुनेंगे? नहीं, ये सिर्फ अपने मन की बात सुनाएंगे, लेकिन हमारे मन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने अपनी बेफालतू की मांगे जेपी नड्डा को दे दी, और जेपी नड्डा ने इनको बोला कि ठीक है हम देखेंगे, और कोई एश्योरेंस नहीं दिया। और शाम तक मेरे पास न्यूज़ आती है कि दिल्ली पुलिस ने सब कुछ साफ़ कर दिया है, जंतर मंतर से टेंट वेंट हटा दिए हैं, नाउ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। बट सुबह ही जैसे मैं उठता हूँ, अपना टीवी ऑन करके या यूट्यूब देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भैया ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो गए, एंड दिस इज़ अगेन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस। जो उन्होंने दोबारा इन गुंडों को, इन बदमाशों को और इस राउडी क्राउड को दोबारा जंतर मंतर में अपने पैर जमाने का मौका दे दिया है। आई थिंक नाउ सिचुएशन फ्रॉम हेयर इज़ नाउ गोइंग टू बी मोर वर्स। अगर आपने इन्हें कंटेन नहीं किया, इनको
स्टॉप नहीं किया, कल को कोई भी गुंडा मवाली अपनी ये 8 10 15 20 गुंडों को लेके जंतर मंतर पर आएगा, प्रोटेस्ट करेगा और गवर्नमेंट की नाक में दम करेगा और गवर्नमेंट फिर कहेगी चलो जी ठीक है कोई बात नहीं, आप आओ हम आपकी बात सुनते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान, मतलब हालांकि जो गवर्नमेंट ने जो किसान आंदोलन जिसके कारण हुआ, जो 3 लॉज बनाए थे वो एक्चुअली किसानों के फेवर में ही थे, लेकिन किसानों को ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ब्रेन वॉश करके भड़का दिया और ये बोला कि ये आपके अगेंस्ट है, और उन्होंने पूरा रकस क्रिएट किया। पूरी दिल्ली 1 डेढ़ महीना तक परेशान रही, पूरी छावनी में तब्दील हो गई, लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कत हुई कोई कहने की हद ही नहीं। और मैं इसका खुद भुगतभोगी हूँ कि उस दौरान मेरे को कहीं दिल्ली से बाहर जाना था तो मेरे को कितनी मुश्किल हुई। आई थिंक गवर्नमेंट ने ये जितने भी पुराने इवेंट्स हुए हैं, CAA, किसान आंदोलन और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोटेस्ट हमारे देश में हर रोज़ चलते ही रहते हैं, इससे कोई लेसन नहीं सीखा। आई थिंक दिस इज़ टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कोई भी मैकेनिज़्म डिवाइस नहीं किया जिससे ऐसे राउडी प्रोटेस्ट को कंटेन कर सकें। आई थिंक ऐसे प्रोटेस्ट अगर बार बार होते रहेंगे तो आई थिंक आम आदमी को भी फिर अल्टीमेटली अपनी आवाज़ उठाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो ये पार्लियामेंटेरियन, पुलिस, जुडिशरी आम बंदे की आवाज़ सुनती नहीं है, लेकिन आई थिंक ये गुंडागर्दी और क्योस करके आई थिंक अपनी आवाज़ सुनानी पड़ेगी। अब इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी तरफ गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो पेपर लीक का जो मुद्दा था वो एक जेन्युइन मुद्दा था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए था। आई थिंक जो सेकेंड उसके बाद नीट हुआ उसमें काफ़ी कुछ एक्शन लिया भी है, बट ये इंश्योर करना होगा कि आने वाले सालों में जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनके पेपर लीक ना हो, ताकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको अपना मेहनत का फल मिल पाए और उनको पछताना ना पड़े कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो आपका इन प्रोटेस्ट के बारे में क्या राय है? अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये भी लिखें कि इन ऐसे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, और ये जो प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में कियोस क्रिएट करते हैं उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट शुड वेक अप फ्रॉम द स्लम्बर एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दीज राउडी पीपल्स। धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।